वो डाकू जिसका इंतजार सच में 7 राज्यों की पुलिस करती थी, जिसने सरकार और पुलिस की नाक में दम कर रखा था, जिसने 150 से ज्यादा लोगों को उतारा था मौत के घाट, गाजर मूली की तरह करता था जानवरों का शिकार। वीरप्पन अगर ये गलती ना करता तो कभी ना मरता, जिंदगी भर पुलिस की नाक के नीचे राज करता, घोड़ों को पिलाता था शराब, हाथियों के दांत बंदूक से तोड़ देता था, जो भी विरोध करता था उसका सिर 10 सेकंड में फोड़ देता था। 90 के दशक का एक ऐसा चंदन तस्कर और डाकू जिसे देखकर पुलिस वाले भी थर-थर कांपते थे। खौफ ऐसा कि किसी की हिम्मत नहीं होती कि वीरप्पन पर हाथ डाल दे। दक्षिण भारत के जंगलों में एक तरफ जहां शेर का राज हुआ करता था, वहीं दूसरी तरफ वीरप्पन की भी तूती बोलती थी। इंसानों में वीरप्पन वहां का शेर हुआ करता था। वीरप्पन की कौन सी गलती उस पर भारी पड़ी और किस तेज तर्रार पुलिस वाले ने वीरप्पन को मारा था, पूरी कहानी आपको वीडियो में आगे बताएंगे। लेकिन पहले बात कर लेते हैं वीरप्पन की। 90 का दशक था और दक्षिण के जंगल में वीरप्पन का राज हुआ करता था। लंबी मूंछों वाला वो डाकू चंदन तस्करी से लेकर हाथियों के दांत को बेचता था। डाकू का खौफ ऐसा था कि लोग इसके करीब आने से डरते थे। अपने घोड़े को शराब पिलाकर उसे दौड़ाया था। कर्नाटक के जंगलों में कैसे वीरप्पन की तूती बोलती थी, इसे समझने के लिए आपको थोड़ा फ्लैशबैक में चलना पड़ेगा। बात 1983 की है, जब वीरप्पन ने पहली बार किसी इंसान का शिकार किया था। तब जंगलों में पेट्रोलिंग करने वाले एक कर्मचारी को वीरप्पन ने मार डाला था। इसके बाद से वीरप्पन की तलाश तेज हुई, लेकिन किसी भी अधिकारी की हिम्मत नहीं होती थी कि वीरप्पन को पकड़ा जाए। हालांकि 1987 में एक अधिकारी ने हिम्मत कर वीरप्पन को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो भी मारे गए। इसके बाद तो वीरप्पन का खौफ न सिर्फ जंगल के अधिकारियों में फैल गया, बल्कि आसपास के लोग भी उससे कांपने लगे। वीरप्पन चंदन की तस्करी के साथ साथ हाथियों के दांत भी बेचता ही जा रहा था और पुलिस की टेंशन भी बढ़ती जा रही थी। बात 1990 की है, जब कर्नाटक पुलिस के 3 जवान जंगल में वीरप्पन की तलाश में घूम रहे थे। तब उसने उन्हें भी धर दबोचा और बेरहमी से मार दिया। लेकिन हद तो तब हो गई जब साल 1992 में उसने मैसूर के पुलिस अधीक्षक और साथ में 5 दूसरे पुलिस वालों को भी मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद सरकार को एसटीएफ का गठन करना पड़ा, लेकिन सरकार के भी हाथ पांव तब फूल गए जब वीरप्पन को जंगल में पकड़ने गई एक टीम वीरप्पन के बिछाए लैंडमाइन का शिकार हो गई और 22 जवान मारे गए। इस हादसे के बाद वीरप्पन को पकड़ने के लिए करोड़ों रुपए का इनाम रखा गया। बताया जाता है कि तब गांव के कुछ लोगों ने मुखबिरी करने की कोशिश की, जिसके बाद वीरप्पन ने उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया। वीरप्पन का खौफ बढ़ता ही जा रहा था। साल 2000 की बात है, जब दक्षिण भारत के मशहूर फिल्म अभिनेता राजकुमार का वीरप्पन ने अपहरण कर लिया और उन्हें अपने पास 100 दिनों से अधिक समय तक रखा था। इन 100 दिनों में वीरप्पन ने सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। कई पुलिस वाले आए और गए, लेकिन वीरप्पन को पकड़ना सभी के लिए मौत के मुंह में जाने के जैसा था। चंदन की तस्करी से अपराध की दुनिया में पैर रखने वाले इस डाकू को खत्म करने के लिए 2 अलग अलग राज्यों की पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, लेकिन सभी के हाथ खाली थे। तब फैसला लिया गया कि उस समय के बेहद तेज तर्रार आईपीएस माने जाने वाले संजय अरोड़ा को वीरप्पन गिरोह के खात्मे का जिम्मा मिला। संजय ने मोर्चा संभाला और अपनी फोर्स के साथ वीरप्पन को पकड़ने के लिए निकल पड़े। जान की परवाह किए बगैर उन्होंने वीरप्पन को चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन उस दिन भी वीरप्पन की किस्मत उसके साथ थी। संजय अरोड़ा के हाथ में निराशा लगी। जब इतना काबिल ऑफिसर वीरप्पन को नहीं पकड़ पाया तो सरकार ने प्लान बी पर काम शुरू किया। वीरप्पन को पकड़ने की जिम्मेदारी एसटीएफ के चीफ विजय कुमार को दी गई, जिसे पकड़ने के लिए विजय कुमार ने वीरप्पन के ही गैंग में कुछ अपने आदमियों की भर्ती करवाई, जिसकी खबर वीरप्पन को नहीं थी। वीरप्पन की उम्र भी धीरे धीरे ढल रही थी और उसकी आंख में दिक्कत हुई, जिसके बाद वो शहर में आंख के इलाज के लिए एक बार बाहर आया, लेकिन पहले से ही तैयार बैठी एसटीएफ की टीम ने उसे धर दबोचा। हालांकि इस दौरान गोलीबारी भी हुई, लेकिन 20 मिनट के बाद वीरप्पन नाम का खौफ 2004 में खत्म कर दिया गया। वीरप्पन को भारत के इतिहास में सबसे बड़ा तस्कर और डाकू कहा जाता है। दोस्तों, वीरप्पन के बारे में आपने क्या सुना है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। कृपया वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।